अस्सलाम वालेकुम, मैं सना कहवान और कुछ सवालात हैं मेरे पास जिनके मैं जवाब देने के लिए यहाँ पर हूँ। क्या मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी और या नहीं बनना चाहती थी और कुछ और बनना चाहती थी तो न्यूज़ एंकरिंग की तरफ में आई। तो भी ऐसा है कि जी मैंने अपना माइंड प्रिपेयर किया जब मैं बीएस कर रही थी और बीएस करने के दौरान मुझे ये फीलिंग आई कि आई शुड बी एन एंकर। तो दैट्स द रीज़न कि मैंने अपना करियर का स्टार्ट रिपोर्टिंग से किया और रिपोर्टिंग के बाद मैंने एंकरिंग की। और इसके अलावा जो मुझसे सवाल ये किया गया कि जब आप इस फील्ड में हो तो आपको लगता है कि अगर इतना वक्त कहीं और दिया जाता तो कुछ हालात बेहतर होते। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जिस भी फील्ड में हैं और इट डिपेंड्स ऑन योर्स पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी फील्ड में रहते हुए कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, माई नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एयर गलतियाँ होती रहती हैं, कुछ शेयर करें जिन्हें सोचकर आज भी आपको हंसी आती है। ऑब्वियसली बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें। इनफैक्ट आई वॉन्ट मैंशन द नेम, मेरे साथ ही मेरी जो को एंकर हैं मुझे उनकी गलती भी याद है, अपनी भी गलतियाँ। इनफैक्ट सारे चैनल्स के जितने एंकर्स हैं, सीनियर्स हो या जूनियर, सबसे गलतियाँ होती हैं और होती हैं। हाँ, कुछ की जो है वो जल्दी पकड़ी जाती है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। को मेंशन करना चाह रही थी, नबील गबोल था और उसने जल्दी में टेबल गोल पढ़ दिया तो दैट वाज अ बिग मिस्टेक ऑफ माय फ्रेंड। अच्छा, मेरी गलती जो थी, एक दफ़ा जो मैंने पढ़ा वो बेसिकली उर्दू का जो वर्ड लिखा हुआ था वाओ था, ये और टे, वेट। तो मैंने इसको वेट पढ़ा जो कि वेट नहीं था, दैट वाज वीट। दैट वाज अ बिग ब्लंडर एंड मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, मेरी पूरी करियर का, लाइफ का, इसके अलावा कोई भी। अच्छा, और अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मीडिया की फील्ड में कोई दोस्त नहीं होता। अच्छा, ये तासुर दिया जाता है कि जो दोस्त होते हैं हकीकी नहीं होते, तो बिल्कुल ठीक तासुर है, क्योंकि ऊपर से तो सब बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से कौन किसका ज़्यादा सगा है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी प्रोफेशनल जेलसी होती है मेरे ख्याल से मीडिया में नहीं, ओवरऑल हर जगह। और अच्छे दोस्त यहाँ पर बनना, इनफैक्ट आप लोग देखते तो बहुत होंगे सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट पिक्चर्स भी बहुत सारे लोगों की साथ आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैंग आउट करते हैं एक साथ और बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, बट अंदर से कोई किसी से ठीक तरह जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं होता, ट्रस्टवर्दी नहीं है एक दूसरे के लिए। और मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि बहुत कम लोग हैं जो कि अच्छे नोट्स पे आपको आपके साथ चलते हैं और काफ़ी टाइम, मतलब सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं और आपको ये फीलिंग रहती है उनके साथ कि हाँ ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। अदरवाइज़ जो मेजॉरिटी है, बस यूँ समझ लें कि ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही है कि एंकर्स के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एंकर्स अपने घर में क्या करते हैं, वो शेयर करें अपने फैंस के लिए। तो एंकर्स अपने घर में क्या करते हैं? एंकर्स अपने घर में वैसे ही करते हैं जैसे आम लोग करते हैं, क्योंकि एंकर्स भी इंसान हैं। हाँ, उन लोगों को थोड़ा सा लाइफ स्टाइल इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उनकी बहुत बिजी लाइफ होती है। इनफैक्ट अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मतलब मुझे टाइम अपने घर में देना मेरे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर में टाइम स्पेंड बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली के लिए टाइम निकालना, इवेंट्स पे, ओकेजन्स पे जाना। इनफैक्ट हम लोग घर में जब तक खुद अपने हाथ से चीज़ों को सेट ना कर लूँ, साफ़ सफाई में ना अपना हाथ लगाऊँ, तो मतलब मुझे तसल्ली नहीं होती, इनफैक्ट किचन में भी, घर में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इज़ कि हज़ारों फैंस हैं तो प्रपोजल्स आते होंगे, वो तो सभी के लिए ऐसा होता होगा, वो कोई हाँ, मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस ये है कि मतलब मेरे ऑफिशियल नंबर पे ये कॉल रिसीव होती है जिसमें वो मुझसे पूछते हैं कि आप शादीशुदा हैं, मुझे अपना प्रपोज़ल भेजना है, मुझे अपने फादर को आपके घर भेजना है। इनफैक्ट आई वाज सिटिंग विद माय हस्बैंड, तो वो भी हंसने लगे और मैं भी खैर कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं मैरिड हूँ और एक माँ हूँ, आई हैव अ किड ऑफ 3 years, तो जिसकी वजह से प्रपोजल्स हाँ अभी भी आते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें आई फील प्राउड ऑफ इट, बस ये है कि थोड़ा सा इंसान को इन चीज़ों में बहुत एहतियात से चलना पड़ता है, बहुत देखना भालना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो एट द सेम टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बढ़ जाती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एंड बाय।